नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरियन से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस क्या उनमें से हम 20 क्वेश्चंस अभी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर चाहें तो आप नोट्स बनाते रहें क्वेश्चंस का। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप लोग इसके पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ब्रेन चैम्बर की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन से ज्ञान जगत, पुस्तकालय वर्गीकरण, पुस्तकालय सूचीकरण और या अनुक्रमणी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ज्ञान जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ज्ञान जगत से संबंधित है। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन है मेलविल डेवी, फ्रांसिस बेकन, एस.आर. रंगनाथन, WBC सेयर्स। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों एस.आर. रंगनाथन जो थे वो ब्रेन चैम्बर की अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान जगत का हिस्सा है। ज्ञान जगत का हिस्सा क्या है इनमें से? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी या उपरोक्त सभी। तो देखिए ज्ञान जगत का जो हिस्सा है ये सामाजिक विज्ञान भी है, प्राकृतिक विज्ञान भी है, मानविकी भी है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इनमें से किस पुस्तक में एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है। ऑप्शन से थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सही उत्तर है सी, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में शामिल है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में शामिल है, मतलब कि ज्ञान में इनमें से क्या क्या शामिल है। सही उत्तर क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे विचारों का ब्रह्मांड, अंतहीन शक्ति, शारीरिक शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञान में शामिल होता है वो होता है क्या? विचारों का ब्रह्मांड। ठीक है, अगला प्रश्न है विज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति का होता है। ऑप्शंस हैं कथन सत्य है, कथन असत्य है, कथन अंशतः सत्य है, कथन अंशतः असत्य है। तो देखिए जो विज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति का होता है, ये देखिए विज्ञान जो है गतिशील ही है, प्रवृत्ति उसकी कैसी है? गतिशील है। तो विज्ञान जगत जो है गतिशील प्रवृत्ति का होता है, ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ज्ञान जगत के विकास को माना जाता है वट वृक्ष के विकास की तरह, मानव शरीर के विकास की तरह, कुकुरमुत्ते की विकास की तरह, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो ये वट वृक्ष के विकास की तरह होता है। ज्ञान जगत जो है धीरे धीरे फैलता, एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि वट वृक्ष के विकास की तरह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञान से तात्पर्य है। ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो विचारों का संगठित स्वरूप, जीवन जीने का तरीका, उम्र के साथ का अनुभव, विज्ञान आधारित ज्ञान। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है विचारों का संगठित स्वरूप। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस, इस तरीके की जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विषय जगत की संरचना के प्रकार हैं। विषय जगत की संरचना के प्रकार हैं द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है? द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, द्विविभाजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्री ऑफ पोरफायरी, ठीक है,
पोर्फिरी का वृक्ष कहा जाएगा, अगर हिंदी में कहा जाए तो किसके द्विभाजन का उत्कृष्ट उपकरण माना जाता है या माना है? किसने माना है? तो बेंथम नामक वैज्ञानिक ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्केल ऑफ विंग किससे संबंधित है? स्केल ऑफ विंग जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है द्विविभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण है। 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण क्या है? तो डीडीसी और यूडीसी दोनों। ठीक है, डीडीसी और यूडीसी दोनों ही क्या है? 10 विभाजन पद्धति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से बहुविभाजन पद्धति का उदाहरण है। एक बार फिर से प्रश्न को देखें, इनमें से बहुविभाजन पद्धति का उदाहरण है। कभी कभी केवल ऐसा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, पॉलीकोटॉमी लिखा आ सकता है। तो पॉलीकोटॉमी जो है किसका उदाहरण है यहाँ पे? मतलब पॉलीकोटॉमी का उदाहरण क्या है? तो डीडीसी, एलसीसी या एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों ही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान जगत की विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गतिशील, बहुआयामी, अंतहीन विकास, उपरोक्त सभी। देखिए तो ज्ञान जगत की विशेषता क्या है? तो ज्ञान जगत की विशेषता यह है कि ज्ञान हमेशा गतिशील है, यानी कि बढ़ता रहता है, या ज्ञान में हमेशा कुछ तो कुछ हलचल होती रहती है, ज्ञान बढ़ता ही रहता है। ठीक है, बहुआयामी होता है। ठीक है, अंतहीन विकास होता है उसका, ज्ञान का कभी विकास जो है बंद नहीं होता है, कम नहीं, खत्म नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विषय जगत बहुआयामी होता है। आयामी होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कथन सत्य है। ये जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ज्ञान जगत का विकास अब खत्म हो चुका है, ये तो असत्य ही लिखा है। विषय जगत का निरंतर विकास होता रहता है, तो विषय जगत का हमेशा विकास होता रहता है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अब विषय जगत का सीमित विकास होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ज्ञान जगत के विकास को नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, विषय जगत का निरंतर विकास होता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है। तो ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है इसमें से क्या? देखिए, ज्ञान जगत जो है, ज्ञान जगत की इसमें से विशेषता नहीं है नवीन दृष्टिकोण का विकास। ये तो नवीन दृष्टिकोण का विकास ज्ञान जगत की विशेषता है ही है। विघटन और सम्मिलन, अंतहीन विकास, सीमित विकास। तो ज्ञान जगत की विशेषता जो है वो सीमित विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ज्ञान जगत की विशेषता है। ज्ञान जगत की विशेषता क्या है? तो ज्ञान जगत की विशेषता ये है कि ज्ञान जगत की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? गतिशील होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विषय के कितने प्रकार होते हैं? तो विषय कितने प्रकार के होते हैं? तो विषय जो है मौलिक विषय, संयुक्त और जटिल विषय। विषय के 3 प्रकार होते हैं, मौलिक, संयुक्त और जटिल विषय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चंस है हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।